नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। हरियाणवी में भी एक कहावत है कि बुढ़िया बाजी तो जब बाजी जब गठड़ी छीन गई। इसका मतलब ये है कि फायदा क्या है जब लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, लगातार आप परास्त हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में परास्त हो रहे हैं। आपका संगठन, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मजबूत नहीं है। ऐसे में फिर आपको एक ही चीज करनी पड़ती है, वो है एक विज्ञापन आता था पहले, उसमें बोला जाता था पूरे घर के बदल डालूंगा। वो विज्ञापन आज याद आता है कांग्रेस की स्थिति देख के, क्योंकि कांग्रेस में अब जो सफाई अभियान होने जा रहा है, कांग्रेस में जो निष्क्रिय लोग हैं, जितने बड़े नेता अपने आप में हैं, उनको उनको दूसरी जिम्मेदारियां, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटाकर दिए जाने का काम अब शुरू होने वाला है। उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को अब समझ में आने लगा है, जब लगातार 3 बार से पार्टी परास्त हो रही है, पार्टी मार खा रही है, और अपने ही नेताओं की वजह से। कुछ लोग इन नेताओं को स्लीपर सेल बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बी टीम की तरह काम कर रहे थे। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने शायद तय कर लिया है कि स्लीपर सेल, बी टीम या फिर निष्क्रिय हो गए लोगों को उनको उनका रास्ता दिखाए जाना ही जरूरी है। इससे शायद कांग्रेस मजबूत होगी, ये मानना है। देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रेम जी से बेहतर इसका विश्लेषण और कोई नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेम जी देश की राजनीति को जितने अच्छे से समझते और साथ में समझाते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये है कि प्रेम जी बड़ी निष्पक्ष तरीके से अपनी टिप्पणी रखते हैं, वो चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है। जब प्रेम जी बोलते हैं तो उसमें न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। यह भाव जब होता है तो फिर आदमी बेखौफ बोलता है। चुनाव तंत्र को मजबूत करने की कमान अब हो सकता है कि प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए। प्रियंका गांधी चुनाव तंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट पहले से ही कह चुके हैं कि वो प्रियंका गांधी के साथ लग के काम करना चाहते हैं। सुनील कोलुगोलू को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कर्नाटका में वो फिलहाल कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा मिला हुआ है। लेकिन उनके रहते हुए जो चुनाव व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हुई है, धराशायी हुई है, हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। और जितने बड़े नाम कांग्रेस के इस समय मौजूद हैं, उनको अब उनका रास्ता दिखाया जाएगा। उनको कम से कम उन पदों से हटाया जाएगा जहां अब फिलहाल वो मौजूद है, चाहे जयराम रमेश है, चाहे अंबिका सोनी है, ए के एंटनी है, आनंद शर्मा है, इसी तरह से कई सारे नाम हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम सर आपका। जी शुक्रिया। क्या कहे, देर आए दुरुस्त आए, या किस तरह से देखा जाए कांग्रेस में अगर ये सफाई अभियान इस समय शुरू हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक नेताओं पे हम कहें कि हो सकती है? देखिए प्रदीप जी, देर आयद वाली बात जो है, उसी में एक प्रश्न उठता है, देर क्यों आयद? जी देर से क्यों आए? इसके कारण को देखिए, कोई भी पार्टी का शीर्ष पर बैठा हुआ नेता तुरंत एक्शन लेना चाहता है, तो क्यों नहीं जी एक्शन ले सका? क्यों? क्या चीजें उनके हाथों में नहीं थी? यहाँ से आप बात समझेंगे तो हम समझते हैं, इस हिसाब से समझ और समझा सकते हैं कि राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद को क्यों छोड़ा था। जी जब 2019 से ठीक पहले उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है और 19 में लोकसभा चुनाव होता है, और उसके बाद उनको पार्टी का पद छोड़ना पड़ जाता है। वजह ये थी कि चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। जी। तब उन्होंने एक सार्वजनिक अपील की कि जो लोग अपने अपने इलाके में जिम्मेदारी लें, जिनको लगता है वो अपना पद छोड़े। फिर भी उनके कहने पर भी किसी ने पद छोड़ना जरूरी नहीं समझा। तो राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि कई बड़े कद के नेता जो मुख्यमंत्री रहे, वो अपने बेटे तक की सीट पर ही सीमित रह गए, जी पार्टी को जिताने की कोशिश नहीं की। तो कुल मिलाकर के उनको पार्टी का पद छोड़ना पड़ा, अध्यक्ष पद। उसके बाद सबको ये लगा कि अरे ये तो
मतलब उनका ये हो सकता है ऐसी कोशिश कि फिर से कोई मनाने आए और दोबारा हम बन जाएं। हाँ, सब लोग अपील करने लगे, आप ही संभाल सकते हैं पार्टी, आपके बगैर पार्टी डूब जाएगी वगैरह वगैरह। तो लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे, नहीं फैसला हमारा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी लगा दिया कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। जी हालांकि मैं तो इस स्टेटमेंट का विरोधी था, अब भी हूं, कि भाई राहुल गांधी कौन होते, प्रियंका गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे तय करने वाले। भाई जी प्रियंका गांधी तय करेंगे कि हम नहीं बनेंगे, ये माने ये अलोकतांत्रिक मानते हुए हम तो ऐसी अपील का समर्थन नहीं करते। लेकिन ये था कि उन्होंने कहा गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा। जी इसी बीच वो पीके प्रशांत किशोर का वो प्रपोजल सब भी आया, पार्टी मंथन करने में जुटी थी, क्या करें, जयपुर में बैठक हुई। इस बीच राहुल गांधी यात्रा लेकर निकल पड़े, तो यात्रा से उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। बाद में जैसा राहुल गांधी ने उसके बारे में बताया कि जब हम निकले थे तो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब चलने लगे तो पैर का दर्द भी ठीक हो गया, लोग जुड़ते गए, भीड़ भी आती गई, और उसकी पूरी यात्रा को देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला रूट पकड़ा गया था कि सुरक्षित तरीके से केरल से निकले, तमिलनाडु आए, जहां जहां कुछ समर्थन मिले। लेकिन इतना ज्यादा समर्थन मिला कि वो तो यूपी भी टच करते हुए पहुंच गए, कन्याकुमारी, कश्मीर। तो ये हालात थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस दौरान G23 भी बने थे, वो जी सारे नेता जो पोजीशन चाहते थे, हक चाहते थे, जिम्मेदारी लेना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारी होना नहीं चाहते थे। जिम्मेदारी चाहिए जिम्मेदार मगर होना नहीं चाहते, जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात आपने कही है कि जिम्मेदारी लेना चाहते थे लेकिन जिम्मेदार होना नहीं चाहते थे। तो ये बात थी। तो ऐसे में राहुल गांधी ने जब यात्रा की तो उन्होंने अपने आप को रिकवर किया। वो कहते भी जी कि राहुल गांधी की, ये राहुल गांधी कोई अलग राहुल गांधी है, वो नहीं है जो है। मतलब हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी फाउंड हिमसेल्फ अनदर राहुल गांधी, आप इसके तौर पर आप कह सकते हैं। तो उन्होंने पाया। इस बीच में प्रशांत किशोर ने जो दिया था प्रस्ताव कि ऐसा व्यक्ति हो जो कि गांधी परिवार से अलग हो, ABC प्लान करके दिया। लेकिन सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उनके एम्बिशन को समझा कि ये सीधे कांग्रेस पार्टी पर ही कब्जा करना चाहता है पीके, जी और इसलिए उसको खारिज किया। फिर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी चुनाव हुए, चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए। ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी, और उसके बाद उस दौरान जो भी चुनाव हो रहे थे कांग्रेस लगातार हार रही थी। लेकिन जब दो यात्रा पूरी होने के बाद, उसके बाद 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद, आज राहुल गांधी एक नई टीम बना रहे हैं, बना चुके हैं, बनाने जा रहे हैं। तीनों बातें जी अपनी जगह सही हैं। तो इसमें वो CWC, आप सोच सकते हैं कि उस समय राहुल गांधी चाहते भी किसी पार्ट को CWC से हटा देने के लिए, तो वो बगावत करता, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता। राहुल गांधी किसी को ऐसे बगावत करने से रोकते नहीं है। कमलनाथ ने नहीं नहीं ली जिम्मेदारी तो नहीं ली, अशोक गहलोत ने नहीं ली तो नहीं ली, सचिन अशोक नहीं माने तो नहीं माने। वो कुछ करने या दबाव डालने की स्थिति में नहीं थे, या ऐसा चाहते नहीं थे, जो भी समझिए। मगर आज स्थिति बदल गई है। शशि थरूर जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो दो टूक कह, इससे पहले वो दो टूक कह चुके हैं कि हमें कौन इकट्ठा कर रहा है। हमें तो वो विदेश के उदाहरण से बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जितना जुल्म करते हैं, जो कांग्रेस में है जिसको महल और धन बचाने की चिंता है, वो चला जाता है हमको छोड़ करके, और जो लड़ने वाला फोर्स है वो हमारे साथ रहता है। तो हमारे साथ लड़ाकों की फौज कौन बना रहा है? मैं नहीं बना रहा हूं, नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। ये उनकी डेफिनेशन है। तो उसके तहत अब इन्होंने CWC को अगर फिर से रिवाइव करने का फैसला किया है, तो उसमें वो सारे लोग जो CWC के मेंबर हैं, और योगदान ढेला भर का नहीं है, पूरे जी 5 7 साल 10 साल देख लीजिए। तो जब आपकी उम्र आपका साथ नहीं दे रही है, आप योगदान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि हम यहाँ क्यों हैं, क्यों रहे। भाई प्रदीप जी, हम लोग भी नौकरी में रहे हैं। नौकरी में कोई अगर हमसे
छीन लेता था कि अब आप ये काम नहीं करेंगे, आप दूसरा काम करेंगे। और दूसरा काम और पहला काम मिलने में जो देरी होती थी, लगता था मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो काम ही नहीं है। बेचैन हो जाते थे। जी। भाई काम, बिना काम के कैसे नौकरी करेंगे, कैसे तनख्वाह लेंगे, ये बेचैनी होती थी। और सीडब्ल्यूसी के नेताओं को बेचैनी नहीं होती है, तो केवल तनख्वाह ही तो मुद्दा नहीं है। तनख्वाह क्या है? अब प्रेम सर, आप देखिए 2019 के इस्तीफे की तो बात राहुल गांधी की, लेकिन अब जो महाराष्ट्र में हार हुई, या जो 99 पे अटक गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, या हरियाणा में जो हार हुई, उसके बाद कौन जिम्मेदारी, या दिल्ली में जो जो हालत खराब हुई है, जीरो पे फिर से आ गई तीसरी बार कांग्रेस पार्टी, तो इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सबके सब या तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है, या फिर जो है वो वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा दिया गया और वोट कैसे बना लिए गए, ये मतलब कारण बाहर ढूंढे जा रहे हैं पार्टी के भीतर। जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र में तो सबने देखा है कि पार्टी किस वजह से चुनाव हारी है। ईवीएम हो सकता है कि पार्टी की ओर से अगर ये कहा गया है कि ईवीएम एक फैक्टर है, लेकिन ईवीएम एक फैक्टर मात्र है, उसके अलावा जितने और कारण हैं उसको लेके तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब इसमें सवाल ये है कि कांग्रेस की राजनीति को आपने बड़े अच्छे से समझा है। कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस के नेताओं की राजनीति ड्राइंग रूम से ज्यादा चलती है और सड़कों पे कम चलती है। प्रेम सर, अगर ड्राइंग रूम से ही राजनीति चलानी है, तो फिर अगर एक जाएगा और दूसरा आ जाएगा, क्या इससे बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, इस स्थिति में बदलाव आया है। ये जो कांग्रेस, जो कि लंबे समय से सत्ता में ही रही थी, उसके पास ही सबसे ज्यादा राज्य हुआ करते थे, तो एक ऐसा वर्ग लीडरशिप का था जिसका काम चल जाता था ड्राइंग रूम में बैठ करके, तो चल रहा था। लेकिन अब एक लंबा दौर आया जब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, तो वो लोग जो लंबे समय से सत्ता में रहे, उनकी उम्र भी ढलान पर जाने लगी, वो योगदान भी नहीं कर रहे, और अपोजिशन की पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष में करना पड़ता है सड़क पर, वो संघर्ष करने वाली शक्ति नहीं रही। तो ये चीजें जो हैं राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस ने फेस की। उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ा, पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन भी नहीं कर पाए, वक्त का इंतजार करना पड़ा। और इस वक्त, ये जो वक्त है जब ये महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी उतर रही है। आप अभी राजस्थान में देखिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक शब्द सदन में कह दिया गया, पिछले 5 दिन से कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है। सदन में रात रात भर जग करके विधानसभा में तकिया बिछौना लेकर के बैठे हुए हैं सारे एमएलए। तो ये तेवर कांग्रेस के पहले नहीं थे, उसी राजस्थान में हो रहे हैं ना, जहां पर कांग्रेस लूज की सरकार। आप देखेंगे बिहार में कृष्णा में, बोलने में भूल जाता है नाम, अगर याद आए तो सहयोग कीजिएगा, वो जो प्रभारी बनाए गए हैं कृष्णा अलावुरा। लेकिन सवाल ये है प्रेम सर कि जिस राजस्थान की आप बात कर रहे हो, उसी राजस्थान के सचिन पायलट जो है अब प्रियंका गांधी के साथ मिलके जो है चुनाव तंत्र को मजबूत करने की बात वो कर रहे हैं। वही सचिन पायलट है जिनकी वजह से हम मान के चले कि राजस्थान में सरकार अगर रिपीट करनी थी अशोक गहलोत की, तो वो नहीं हो पाई। वो बैठे रहे विधायकों को लेकर, वो तो उनका आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया था, वरना तो अशोक गहलोत की सरकार तो चली गई थी। जब ऐसे ऐसे लोग वापस आके जो है आलाकमान के साथ काम करने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे संदेह तो अपने आप उत्पन्न होता है। कांग्रेस में ये लोग हैं कौन जो जो न आलाकमान की सुनते हैं, फिर आलाकमान को अपनी क्लच में भी रखते हैं? जी, तो मैं अपनी बात पूरी करूं। वो कृष्णा अल्लावरू का मैं जिक्र करना चाह रहा जी था। जी जी। कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। अब वो जो तेवर पहले दिन से दिखा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश पैदा हो गया है। उनको लग रहा है कि अब कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जिसके पीछे हमको लल्लो चप्पो करनी पड़ेगी, जो अपने बेटे के लिए जाके ऊपर में कहीं सौदेबाजी कराएंगे, कार्यकर्ताओं की कीमत पर कराएंगे। तो उनको लग रहा है बदलाव का समय आ गया है। तो ये जो उम्मीद है, यही उम्मीद तेलंगाना में कांग्रेस ने दिखलाई, सरकार में वो आ गए। कर्नाटक में संघर्ष किया, सरकार में आ गए।
तो इसी तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को रिकवर किया है। एक अपोजिशन गठबंधन, इंडिया गठबंधन खड़ा किया, तो उसमें अब सारे देश के विपक्ष को कांग्रेस का नाम लेना पड़ता है। इसके बावजूद कि दिल्ली में हमने देखा एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन अब राहुल गांधी का नाम अरविंद केजरीवाल भी ले रहे हैं, ये जी स्थिति है। तो उससे ये कांग्रेस ने अपनी एक पोजीशन बनाई है कि बाकी नेताओं को भी, बाकी दलों को भी उनके पास आना पड़ रहा है। तो अब ये जो कंफर्ट पोजीशन है, इसमें अब इनको सीडब्ल्यूसी में काट छांट करना जिसको बोलते हैं, फिर से पुनर्स्थापित करने में, रिकंस्टिट्यूएंट करने में अब एक अवसर आ गया है कि वो किसी को अगर कहेंगे कि अब आप घर बैठिए, आपको दूसरी जिम्मेदारी देते हैं, सीडब्ल्यूसी में नए नए लोगों को हम देंगे मौका, तो वो अब विरोध करने की हिम्मत नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्होंने G23 का भी हश्र देख लिया है। तो जी ऐसे में सीडब्ल्यूसी में बहुत सारे नेता हैं जो सीट ऑक्युपाई करके बैठे हुए, जिसमें आपने नाम लिया, 2-4 नाम शामिल हैं। आप नाम गिना रहे थे, आप गिना दीजिए नाम एक बार फिर से, जिनको जिनको हटाया जा सकता है। जयराम रमेश जी स्वयं हो गए। जयराम रमेश है, A.K. एंटनी है, और अंबिका सोनी है, आनंद शर्मा है, कई सारे नाम है, मुकुल वासनिक है। जी, तो इन सब जगह पे नए लोग, और नए लोग का मतलब सिर्फ चेहरा बदलना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने जो तेवर दिखाए हैं कि अभी बहुत सारे सेक्रेटरीज की नियुक्ति की, प्रभारियों की नियुक्ति की, तो जी उसमें उन्होंने उस वर्ग को जगह देने की कोशिश की है जिसमें राहुल गांधी जिस वर्ग के बारे में कहते हैं कि इनको हिस्सेदारी सत्ता में नहीं मिल पा रही है। सवाल जी लोग कर रहे थे कि आप तो खुद उसी 10% के लोगों को लेकर के आप पार्टी चला रहे हैं, और मोदी सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी सरकार में 90% वो लोग हो जाएं जो सत्ता से दूर है। तो ये कैसे होगा? तो राहुल गांधी ने जो एक सेल्फ ऑपरेशन अपनी पार्टी में जो शुरू किया है, वो है कि वो 90% आबादी जो सत्ता से दूर है, उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए। अब 90% तो हो नहीं सकता है, अगर 25-30% भी एकोमोडेट करें तो बदलाव में वो एक मैसेज दे पाएंगे कि हम दूसरी पार्टी से डिफरेंट हैं, जो कह रहे हैं हम वो करना चाहते हैं। तो ये करने की स्थिति पहले नहीं बनी थी। आज देखिए, आपने सचिन पायलट का जिक्र किया। सचिन पायलट को इस रूप में लोग जानते हैं कि वो एक समय में वो बीजेपी में बस जाने ही वाले थे, जी लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। अशोक गहलोत ने एक तरह से कंबल ओढ़ा करके लाठी से पीटिएगा तो किसी का क्या होगा, उस तरह से वो सचिन पायलट के साथ में वेल ट्रीटमेंट कर रहे थे, कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। तो ऐसे में आदमी पार्टी छोड़कर ही जाएगा और करेगा क्या? वो तो नहीं गए, सिचुएशन की बात है। और बाद में सचिन पायलट को आपने कहते सुना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको समझाया जी धीरज का मतलब क्या होता है, और बताया कि आप तो युवा हैं, आप हम लोग की बात तो आप ही को पूरा देश संभालना है। अशोक गहलोत की कितनी उम्र है, हमारी कितनी उम्र है, मुझे देखो, मैंने 50 साल से ज्यादा पार्टी में सेवा की है, और उसके बाद भी कभी कुछ मांगा नहीं, अपने आप मिलता चला गया। तो उनको बात समझ में आई कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां सब्र रखा जाए तो कुछ भी मिल सकता है। और अब लग रहा है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और जो एक पूरे चुनाव में 24 घंटे चुनाव के बारे में सोचे ऐसी टीम जो बन रही है, जिसमें प्रियंका गांधी लीड करेंगी ऐसी चर्चा है। लेकिन ये लीडरशिप सचिन पायलट को भी जा सकता है या दोनों को ज्वाइंट रूप में भी जा सकता है। तो एक तरह से पूरे देश में कांग्रेस को इलेक्टोरली खड़ा करने की जिम्मेदारी सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के पास आ जाती है, तो एक बड़ी बात होगी, बड़ी जिम्मेदारी होगी। और फिर उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी बहुत लोग देखते हैं, जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो अपने स्टेट से बाहर अच्छा स्पीकर है, बहुत सारी बातें हैं। तो लोग तो ये भी कहते थे कि सोनिया गांधी डरती हैं राहुल गांधी जी का कहीं पैरेलल ना हो जाए, इस तरह से भी मीडिया में बातें आती थी। लेकिन अब वो सब बातें पुरानी हो गई हैं। अब सचिन पायलट भी भाई 50 से ऊपर वाले नेता हैं, राहुल गांधी भी 50 से ऊपर वाले नेता हैं,
प्रियंका गांधी भी 50 से ऊपर वाली। अब इनको अगले 10 साल में सब कुछ कर देना है, नहीं तो बाद में फिर वो भी उस राउंड में चले जाएंगे जिनको CWC से कैसे बाहर किया जाए आज जो सोचा जा रहा है, बाद में वो चले जाए। इनके पास 10 साल का मौका है, 10 साल में पार्टी के लिए जो कुछ करना है करें। 15 साल भी हो सकता है, वो इनके ऊपर निर्भर है। लेकिन पार्टी अब एक रफ्तार पकड़ सकती है, इसके लिए माहौल बन गया है। कांग्रेस पार्टी उसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान है, इंडिया गठबंधन का योगदान है, 2024 के रिजल्ट का योगदान है। ये इन सारी चीजों को लेकर के आज पार्टी पिछले 2 साल 2.5 साल के मुकाबले बहुत बदल गई है कांग्रेस। दो महत्वपूर्ण बातें हैं प्रेम सर जिन पे डिस्कस करना जरूरी है, हालांकि छोटे में करेंगे। पहला ये है कि 2026 तक जो है परिसीमन होने की संभावना है। उसके बाद आशंका यह जताई जा रही है कि जो चुनाव 29 में होने हैं शायद वो उससे पहले हो जाए। तो और उसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव भी है, तो चुनाव तंत्र को कांग्रेस मजबूत करना चाहती है और उसके लिए जरूरी भी है। तो ये कैसे काम करेगा और ये कैसा स्वरूप ले पाएगा, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस में प्रमुख तौर पे भूमिकाएं निभानी शुरू की है, तब से लेके हम एक ये तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी को अपना टीम नहीं मिल पाई। अगर उनके पास जो टीम जो अवेलेबल हो पाई प्रेम सर, वो या तो उनके पिताजी की टीम के लोग थे, या उनकी दादी के टीम के लोग थे, या उनके जो है चाचा की टीम के लोग थे। चाहे अंबिका सोनी है या जयराम रमेश, जितने भी लोग इस समय जो CWC में मौजूद है, उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो इनकी पहले वाली पीढ़ियों के साथ काम करते रहे। हो सकता है कि एज डिफरेंस या जो कुछ भी रहे, लेकिन राहुल गांधी उनसे उस तरीके से पेश नहीं आ पाई, या वो राहुल गांधी के साथ उस तरीके से पेश नहीं आ पाई जिससे पार्टी को ठीक तरीके से चलाया जा सके। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत अपनी एक टीम की थी जो राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप जी, आज राहुल गांधी खड़े हो जाएं तो पार्टी में कौन से नेता हैं जो थोड़ी भी अकड़ दिखा सकते हो? उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, किसी हिसाब से खूब अनुभवी है, खूब उम्र है, बहुत बार मंत्री रहे, लेकिन आज अब उनकी अकड़ नहीं है। ये अकड़ क्यों खत्म हुई है? क्योंकि राहुल गांधी ने अपना ऑरा बनाया, ये दिखाया कि आपके बगैर भी हम पार्टी को खड़ी और मजबूत कर सकते हैं। पहले उनको लगता था हम नहीं है तो राहुल गांधी नहीं है, मतलब एक परिस्थिति में बदलाव आया। तो अपनी टीम बनाने का अवसर भी राहुल गांधी को नहीं मिला। तुरंत पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, तुरंत 2019 का चुनाव हार गए और तुरंत पार्टी से हट जाना पड़ा। तो टीम बनाने का मौका कहाँ मिला, ये बात है। और आज उनको मौका मिला है, तो अब वो टीम बन रही है। अब वो टीम उस रूप में नहीं बनेगी, एज के ख्याल से नहीं बनेगी, क्योंकि अब थोड़े कम एज वाले को जिम्मेदारी दी जाएगी और वो लोग टीम बनाएंगे। इस हालात में अब पहुंचे, जैसे प्रियंका गांधी या सचिन पायलट को सामने करेंगे तो ये लोग अपनी टीम बनाएंगे। उसी तरीके से बिहार में वो कृष्णा अल्लावरू को भेज रहे हैं, तो कृष्णा अल्लावरू अगर बिहार में सक्सेस होते हैं तो फिर वो इस टीम में आ जाएंगे जो युवा, अपेक्षाकृत युवा टीम बनाएंगे। तो इस तरीके से कई लेयर्स में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस पार्टी कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये देखने की बात है। कोशिश हो रही है, ये हम बोल रहे हैं। खड़ी होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, ये बड़ा सवाल। जैसे आप कह रहे थे दिल्ली का चुनाव लेकर के ही कह रहे थे, कोई आकर के जिम्मेदारी नहीं लेता हार का, इस तरह की बातें। लेकिन जब शून्य पर पहले भी थे, शून्य पर आज भी है, और शून्य से एक और चुनाव पहले भी थे, तो क्या जिम्मेदारी हार की लेना। और ये नहीं, मैंने महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र भी किया इसमें। हाँ, महाराष्ट्र में, जैसे हरियाणा की थोड़े से अलग से बात कर ले। हरियाणा में जब 2019 का चुनाव हारी थी कांग्रेस पार्टी, पूरी टीम डिमोरलाइज थी, और इतनी डिमोरलाइज थी कि हरियाणा को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था। तो क्या हुआ, फिर एक व्यक्ति ने अपना जो अपनी जातीय समीकरण वगैरह को साध करके इलेक्शन लड़ा और 30 के करीब सीटें ले आई। तो लगा कांग्रेस को थोड़ा और मेहनत किए होते तो शायद सत्ता में आ जाते, लेकिन
उत्साह ही नहीं था, वो अपने आप जनता उनको अपोजिशन दिए हुए, अपोजिशन का की जगह 2024 आया, पहले से बेहतर रिजल्ट कांग्रेस के पास था, उम्मीद इतनी चढ़ गई कि भाई अब तो जीतेंगी, और लग भी रहा था, पब्लिक की भीड़ जो जुट रही थी, और वो ऐसा नजर भी आया 11% वोट कांग्रेस के बढ़े थे। जीत हार नहीं हुई उसको अभी हम एनालाइज नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस को इस कारण से 2024 के कारण से जो उत्साह था उसका फायदा मिला। लेकिन फिर वही लीडरशिप का सवाल फंसा हुआ है, नेता नहीं चुन पा रहे, क्यों? क्योंकि एक स्वाभाविक लीडरशिप कांग्रेस पैदा करने में नाकाम है, हरियाणा जी में भी, और महाराष्ट्र में भी वही पोजीशन है। महाराष्ट्र में कांग्रेस देखिए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 लोकसभा सीटें मिली, अनबिलीवेबल। तो जी ये लगा कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उस पोजीशन को वो बरकरार नहीं रख पाई, इसके चाहे जो कारण हो, तो कांग्रेस फिर से वहीं पहुंच गई दिखती है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस में पोटेंशियल है, और लीडरशिप और पूरी राजनीति का संयोजन करने की क्षमता में कहीं ना कहीं कमी है, या ओपोनेंट्स ज्यादा स्ट्रांग है, जो सिचुएशन लिया जाए इस तरह से है। तो कांग्रेस इन चीजों को जरूर देख रही है और इसी हिसाब से संगठन में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। प्रेम साहब, आखिरी सवाल है मेरा। ये मेरा मानना है, कई बार अलग अलग डिस्कशन जहां पे होते हैं तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, तब मैं ये कहता था कि ये नारा कांग्रेस मुक्त भारत का नहीं है, ये गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस का नारा एक किस्म से ये मान के चलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जब तक गांधी परिवार कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस गांधी परिवार के साथ जब जब तक है, तब तक ये कांग्रेस कभी भी खड़ी हो सकती है और मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। अगर गांधी परिवार नहीं है तो फिर कांग्रेस के भविष्य को लेके चिंताएं की जा सकती है। गांधी परिवार है तो फिर कांग्रेस कभी भी खड़ी हो सकती है। शायद एक बार फिर से गांधी परिवार जो है कांग्रेस को खड़ा करने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से सफाई अभियान चलाया जाएगा और कार्रवाइयां की जाएगी तो हो सकता है एक बार फिर से कांग्रेस खड़ी हो। इसको ऐसे समझते हैं प्रदीप जी के गांधी परिवार एक सोच है, जी और मान लीजिए गांधी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में एक्टिव नहीं होता है, समझ लीजिए जी थोड़ी देर के लिए, तब भी कांग्रेस जो टूटेगी और बटेगी, और कितने टुकड़ों में उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन वो सबके सब गांधी की आइडियोलॉजी से ही, गांधी परिवार की आइडियोलॉजी का नाम लेकर के ही मैदान में खड़ी रहेगी। जी सबका दावा होगा कि हम ही असली हैं जिनको गांधी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। इस रूप में राजनीति हो, क्योंकि गांधी परिवार एक सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी से चलता है, और पूरी जी पार्टी कुछ भी चले, गांधी परिवार का व्यक्ति कुछ बोल देता है, वही आइडियोलॉजी बन जाती है, क्योंकि लोग जी मानते हैं कि वो लिगेसी को वही लेकर के चल रहे हैं। तो इस लेगेसी को ऐसा वही परिवार, लेके चल रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी सड़कों पे निकले थे, यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और जिन जयराम रमेश की हम बात कर रहे हैं कि उनको भी जो है एक रास्ता दिखाया जा सकता है, जयराम रमेश के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी ब्रांड राहुल को तैयार करने की, लेकिन वहां भी वो कहीं ना कहीं जो है नाकाम होते हुए दिखे। यही वजह है कि पूरा मीडिया होने के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाए। ऐसे ही कई सारे नेता जो निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको अब गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी अब घर बैठाने की या कुछ और जिम्मेदारियां देने पर विचार कर रहा है। इससे कांग्रेस में कितना बदलाव आएगा, और प्रेम जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं, और प्रेम जी के विचारों पे आप क्या सोचते हैं, टिप्पणी करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जब कमेंट आते हैं, आपकी राय आती है, तो हमारी भी राय बनती है।